नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। रात के 10 बजने वाले हैं, घड़ी में 10 बजते हैं तो देश देखना शुरू करता है बड़ी खबर। और आज की पहली बड़ी खबर बताने जा रहा हूं आपको नेपाल की महा तबाही की तस्वीर के साथ। एक खौफनाक वीडियो सामने आया, 98 सेकंड का यह वीडियो है और आप देखिएगा कि 98 सेकंड में कैसे तबाही आपके दरवाजे तक आपके खड़ी हो सकती है और आपको इस बात का अंदाजा तक नहीं लग सकता। वीडियो में दिखेगा कैसे नेपाल में बेकाबू सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। रसुआ जिले में कैसे तबाही मची है। रसुआ जिला नेपाल के उन 5 जिलों में से एक जिला जहां सबसे ज्यादा तबाही हुई है, जहां जिस इलाके ने सबसे ज्यादा विभीषिका झेली है और जो झेल रहा है। नेपाल में सुनामी जैसा मंजर दिखाई पड़ा है। बेकाबू सैलाब सब कुछ बहा कर ले गया। नेपाल के रसुआ में महा तबाही की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। वो तस्वीर आप देखिए और अंदाजा लगाइए। ये पहले आपको शांत नदी नजर आएगी। इस वीडियो को जब हम दोबारा प्ले करेंगे तो आप देखेंगे कि बाईं तरफ से पानी आना शुरू होता है। देखिए जरा, ये आगे नदी का रास्ता पूरी तरह साफ है। इसके दाईं तरफ में, इसके बाईं तरफ में शहर की बसावट है, लेकिन अचानक 5 सेकंड के अंदर पानी का सैलाब यहां से यहां तक पहुंचता है और फ्रंट रो में जितने मकान थे उन सबको अपने आगोश में ले लेता है। ये वीडियो बहुत ऊंचाई से बनाई गई है तो शायद आपको इसका प्रभाव नजर नहीं आ रहा, लेकिन वीडियो के अंत में आप देखेंगे कि आप इस पूरे शहर को अपने आगोश में लेने के बाद आगे पड़ी जमीन की तरफ पानी आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये नदी का आम रास्ता है। नदी यहां से आकर के और इस तरह मुड़ जाती है और इसलिए इस नदी के किनारे पर ये पूरी आबादी रहती थी। ये कई मंजिला इमारत, कई आपको इमारत दिखाई पड़ेंगी, लेकिन जैसे ही सैलाब यहां पर पहुंचता है किसी को अंदाजा तक नहीं होता कि पलक झपकते ही सब कुछ जमींदोज होने वाला है, सब कुछ पानी और मलबे के नीचे दबने वाला है। नेपाल में आज जो महाविनाश हुआ उसका खतरा अभी भी कम नहीं हुआ है। नेपाल में किसी भी वक्त 20 लाख लोगों की जान जा सकती है, क्योंकि तिब्बत में ऐसी 42 खतरनाक झीलें हैं जो तबाही मचा सकती हैं। आज की आपदा में 95 लोगों की मौत औपचारिक तौर पर पुष्ट हो चुकी है। 1000 से ज्यादा लोग लापता हैं। ऐसा दावा इसलिए क्योंकि नेपाल से जो खौफनाक तबाही देखने को मिली उसकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा जिसे किसी तरह रोका नहीं जा सकता था। ये त्रासदी के फौरन बाद की तस्वीरें हैं। जैसे ही पहाड़ी से प्रचंड वेग के साथ पानी रिहायशी इलाकों में आया, किसी को भागने तक का मौका नहीं मिला। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि इतने ऊंचे लोगों ने मकान नहीं बनाए थे जितना ऊंचा सैलाब अचानक उनके सामने आकर खड़ा हो गया। इतने पानी से बचकर लोग भागते भी तो कहां भागते। 1 मिनट से कम वक्त में पानी पूरे इलाके को घेर चुका था। नदी पूरी तरह लबालब भरी हुई थी तो पानी किनारों को तोड़ता हुआ मकानों को अपने आगोश में ले रहा था। ऐसी तस्वीरें आमतौर पर फिल्मों में दिखाई देती हैं, लेकिन नेपाल के लोगों ने इन तस्वीरों को न केवल आज आंखों से देखा बल्कि अपनी जिंदगी में झेला। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मकानों की ऊंचाई 30 से 40 फीट तक है, लेकिन पानी के सामने ठहर नहीं पाए। सबसे आगे मौजूद मकानों को पानी की जोरदार प्रेशर ने धराशायी किया, जबकि रिहायशी इलाके में घुसने के बाद पानी फैल गया और अपने रास्ते में आने वाली तमाम चीजों को बहा कर ले गया। कुछ देर के लिए वो टिमुरे बाजार और सियाफ्रू बेसी में हालात ऐसे हो गए मानो जैसे समंदर की सुनामी हो और पूरे शहर को निगल जाएगी। ये तो सिर्फ एक तस्वीर थी। बताया जा रहा है कि नेपाल और तिब्बत में ऐसी 42 ग्लेशियर लेक हैं जो इससे ज्यादा तबाही कर सकती हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के वैज्ञानिकों के अनुसार इनमें से 25 ग्लेशियर लेक नेपाल का वजूद खत्म कर सकती है। वैज्ञानिकों ने चेताया कि नेपाल के कोशी प्रांत में स्थित इन झीलों पर थोड़ी सी भारी बारिश, भूकंप या ग्लेशियर टूटने जैसा असर बहुत खतरनाक नतीजे दे सकता है। अब मैं आपको ग्राफिक के जरिए समझाता हूं कि कैसे तिब्बत से सैलाब आया, नेपाल को रौंदते हुए यही सैलाब भारत में दाखिल होने वाला है। इसलिए जो सीमावर्ती जिले हैं, खासतौर पर बिहार के जिले हैं, उनको अलर्ट पर रखा गया। सबसे पहले तिब्बत में ग्लेशियर फटता है। ये उसी मैप के जरिए मैं दिखा रहा हूं। ग्लेशियर फटता है, उसका पानी तेजी से नेपाल की तरफ बढ़ता है। तिब्बत की ऊंचाई नेपाल की भोटेकाशी नदी से लगभग 3100 फीट ऊंची है। सोचिए, 3100 फीट ऊंची ऊंचाई से करोड़ों गैलन पानी नीचे गिरता है। जब पानी नेपाल में दाखिल हुआ होगा तो रफ्तार कितनी तेज रही होगी, बहाव कितना तेज रहा होगा। भोटेकाशी नदी के किनारे नेपाल के हाइड्रो पावर प्लांट भी थे
जिनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। बोटेकाशी नदी से होता हुआ पानी रसुआ जिले में पहुंचता है, जहां सैलाब ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया रसुआ, जिसकी तस्वीर कुछ देर पहले आपको मैंने टीवी स्क्रीन पर दिखाई थी। इस पूरे इलाके में सिर्फ मलबा भरा हुआ है। सबसे ज्यादा मौत इसी रसुआ जिले में हुई है। रसुआ में तबाही हुई, पानी आगे बढ़ता रहता है, पीछे लाशें हैं, तबाही हैं, मलबा हैं, और फिर पानी पहुंचता है नेपाल के गोखरा में। उस गोखरा के बाद नुआकोट और उसके बाद दादड़ में दाखिल होता है। ये सारे जिले लगातार तबाही का शिकार होते जाते हैं। इसके बाद चीन के कब्जे वाले तिब्बत से आया सैलाब नेपाल के चितवन पहुंचता है, वहां भी भयानक तबाही की खबरें हैं, और आखिर में पानी भारत की गंडक नदी की तरफ बढ़ चुका है। अब भारत में इसका प्रभाव कितना है, इसी को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में तबाही की जो भी तस्वीरें अभी तक आपने देखी वो दूर से रिकॉर्ड की गई, तो आपको शायद विभीषिका उतनी समझ नहीं आई। अब मैं आपको कुछ ऐसे वीडियोस दिखाता हूं कि जब सैलाब को लोगों ने 10 मीटर से भी कम दूरी पर देखा। सैलाब के इस खौफनाक रूप को देखकर लोग डरे हैं। सैलाब की चपेट में आने से कई गाड़ियां बह जा रही हैं। एक गाड़ी को सैलाब अपने साथ बहाकर ले जा रहा है, दूसरी गाड़ी टीन शेड घर में पार्क है। लेकिन सैलाब की मार को ना तो गाड़ी झेल पाई, ना टीन शेड का घर। लोग चिल्ला रहे हैं, उनकी आंखों के सामने उनका आशाने को सैलाब निकल रहा है। सड़क किनारे मौजूद इन घरों को देखिए जो पूरी तरह सही सलामत अभी हैं, लेकिन अगले कुछ सेकंड में सैलाब सबको खत्म कर देता है। नेपाल के रसुआ में जब सैलाब का पानी उतरा तो इलाके की तस्वीर एकदम बदल गई। जहां पहले एक के ऊपर एक घर दिख रहे थे, अब चारों तरफ खुला मैदान है, सिर्फ 2-4 इमारतें ही हैं। सबसे ज्यादा तबाही रसुआ में टिमरू बाजार भंसार क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। नेपाल के चितवन में सैलाब का पानी बिहार में बहने वाली बूढ़ी गंडक नदी में आने की आशंका है। संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार और भारत सरकार अपनी तैयारियों में जुटी है। इस हादसे में नेपाल में अभी तक मरने वालों की संख्या सैकड़ों में हो सकती है। जैसे जैसे हादसे का वीडियो सामने आ रहा है, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है।